इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है संख्या परिवार। संख्या परिवार क्या होता है? जैसे एक परिवार में चाचा, दादा, दादी, भाई बहन जितने होते हैं सब एक परिवार का हिस्सा होता है। उसी तरह संख्याओं में भी कई टाइप्स के नंबर्स होते हैं, वो इन परिवारों का हिस्सा है। तो जैसे घरों में होता है, किसी का किसी के साथ बनता है, किसी का किसी के साथ नहीं बनता है, तो सेम नेचर इन सभी संख्याओं में पाया जाता है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ठीक, इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, कहने का मतलब है 0 से इसका स्टार्टिंग होगा और इनफाइनाइट तक होगा। तो हमसे पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा, सबसे छोटा होल नंबर पूछेगा तो क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। उसी तरह प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग किससे होती है? तो ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक होता है। यानी प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? तो 1 हो गई। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो अब देखिए, हमको प्राकृतिक संख्या पूछा, तो इस प्राकृतिक संख्या को उठा के होल नंबर में रखेंगे तो पूरी की पूरी संख्या इसमें आ जाएगी। 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है। यानी जितनी की जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी सब होल नंबर में आ जाएगा, है ना, पूर्ण संख्या में आ जाएगा। लेकिन यही उलट के पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? यानी अब होल नंबर के जितने भी नंबर है उनको प्राकृतिक संख्या में सेट करना है। तो इसको इसमें लाएंगे तो 1 इसमें तो मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा, 3 इसमें मिल जाएगा, 4 इसमें, लेकिन 0 जो है इसमें नहीं मिलेगा। इसमें 0 नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो बन सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं बन सकती, क्योंकि 0 इसमें छूट जाएगा। 0 इसमें है ही नहीं, तो 0 छूट जाएगा। ठीक, तो बात यह समझ में आया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं बन सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि ये 0 इसको इसमें सेट करेंगे, उठा के इसमें डालेंगे तो 0 छूट जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या है? ठीक, तो सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, तो सम संख्या का जो इकाई अंक है यानी यूनिट डिजिट है वो 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। यदि इन सब में से कोई होगा तो वो सम संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 2 होगा, 4, 6, 8, 10, 12 इसी करते 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 इनफाइनाइट तक, है ना। तो सबसे हमसे पूछता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। दूसरा ये पूछता है कि क्या सभी के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं है? तो इसको उठा के इसमें रखेंगे तो सब के सब सम संख्या जो है प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगे। 2 भी इसमें आ जाएगा, 4 भी इसमें आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। लेकिन सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं सम है, यानी सभी के सभी जो है नेचुरल नंबर इवन नंबर बन सकते हैं। तो अब जो है इसमें 1 है, इसमें 1 तो है ही नहीं, तो यानी कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है सभी के सभी सम संख्याएं नहीं बन सकती, लेकिन सभी के सभी सम संख्या जो है प्राकृतिक संख्याएं बन सकती है। ठीक, उसी तरह होल नंबर में भी बोल सकते हैं कि सभी के सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर नहीं बन सकती हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो है इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन बाकी के जो सम संख्या है वो इसमें सब के सब आ जाएंगे। 2 भी इसमें मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, सबके सब मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा हमसे ये पूछता है एक कि सबसे छोटी समपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूछता है। ठीक, तो सबसे छोटी समपूर्ण संख्या, ठीक, 0, 2, 4, 6। ठीक, तो सबसे छोटी देखिए ये 0 है, तो 0 भी एक सम संख्या है, हालांकि इसमें नहीं आता है, लेकिन पूर्ण और सम की बात करेगा तो 0 इसमें इंक्लूड करेंगे। 0 भी एक सम संख्या में आएगा, है ना। यदि हमसे पूछेगा सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या कौन सी है तो 0 बताएंगे। ठीक, अगला चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या की स्टार्टिंग क्या होती है? 1, 3, 5, 7,
8 8 9 9 के बाद 11 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। और तो अब देखिए विषम संख्याओं की स्टार्टिंग किससे होती है? 1 से होती है, ठीक। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 1 हो गई, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब हमसे पूछेगा कि विषम संख्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इस पूरे नंबर को उठा के इसमें रखेंगे तो सब के सब इसमें मिल जाएंगे, है ना। 1 भी इसमें मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, 11 भी मिलेगा। लेकिन क्या सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं विषम संख्या है? तो नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। तो सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है विषम संख्याएं नहीं बन सकते। उसी तरह विषम संख्याएं जो है पूर्ण संख्या बन सकती है, होल नंबर बन सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं विषम संख्याएं नहीं बन सकती है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 नहीं है। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं नहीं बन सकती, लेकिन जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो क्या बन सकती है? वो पूर्ण संख्या बन सकती है, प्राकृतिक संख्या बन सकती है, ठीक। और इन दोनों में एक चीज याद रखेंगे, सम विषय हमेशा 2-2 पे डिफरेंस में चलता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 का गैपिंग, यहाँ पे 2 का गैपिंग, यहाँ भी 2 का गैपिंग, यहाँ भी 2 का गैपिंग, यहाँ भी 2 का, उसी तरह यहाँ भी 2 का गैपिंग, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यानी सम विषम जो है 2-2 के डिफरेंस पे चलते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले पे। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो केवल और केवल 1 या स्वयं से कटे, वो संख्या होती है जो 1 से या खुद से कटे, ठीक। 1 से कटे या खुद से कटे, तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है? प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से स्टार्टिंग होती है, 1 से नहीं होते। 2 3 5 7 9 के बाद 9 नहीं होती, 9 के बाद 11, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है, ठीक। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कहेगा तो 2 है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी भी है, अभाज्य भी है और सम भी है। और 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ठीक। बात समझ में आया? और सभी की सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितने भी ये नंबर है सबके सब जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आ सकते हैं, ठीक। और इसमें एक बात और नोट करेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25 तो, और 75 ऐसे संख्या होंगे जो भाज्य होंगे 1 से 100 तक में, ठीक। 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो होती है 25 तो। अब चलते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो किसी न किसी नंबर से कट जाए ना। भाज्य संख्या वो होती है जो किसी न किसी नंबर से कट जाए। तो पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4, 6, फिर उसके बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, फिर डॉट 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 करते हुए इनफाइनाइट। तो पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और पूछता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम। तो 9 एक ऐसा संख्या जो विषम है और सबसे छोटा है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 होगी, है ना। और 4 जो है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या और सबसे छोटी भी भाज्य संख्या, ठीक। अब चलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, है ना। तो जुड़वा का मतलब ट्वाइन का मतलब हो गया पेयर्स में ना, पेयर। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसे 2 पेयर्स, है ना, और वो पेयर्स किसके होंगे? अभाज्य संख्या होगी, ठीक। ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं के पेयर जिनके बीच का मासा 1 हो, ठीक। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। और इसमें एक चीज और जोड़ दिया जाता है कि ये हमेशा 2-2 के डिफरेंस पे होते हैं। जैसे हम कह दें 3 और 5, ठीक। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 5 और 7 बोलते हैं, ठीक। ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 का होगा। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 11 13 भी लिख सकते हैं, फिर 17 19 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 5 5 7 11 13 17 19, ठीक। यानी ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं का पेयर जिनके बीच का HCF 1 हो और उनके बीच में 2-2 का डिफरेंस हो, तो उसको बोलेंगे कि ये है जुड़वा
अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या है ये कहता है कि ऐसी दो संख्याओं का पेयर जोड़ा जो किसी एक ही संख्या से ना कटे। और इसमें ये होता है कि ये जो होता है ये जरूरी नहीं होता कि दो दो पे डिफरेंस पे ही है, और ये जरूरी नहीं होता कि उन दोनों में से दोनों संख्याएं जो हो अभाज्य ही हो। जैसे हम लिख दें 2 3, ठीक, ये सहअभाज्य संख्या है। 3 5 लिख दें, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है। फिर हम लिख दें 4 5, ये भी सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लिख दें 6 और 7 लिख दें, ये भी सहअभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब दोनों एक साथ किसी नंबर से ना कटे। जैसे ये 6 8 लिख दें तो ये जो है इसको दो इसको भी काट देगा, दो इसको भी काट देगा, तो ये सहअभाज्य नहीं बनेगा। एक ही नंबर से नहीं कटना चाहिए, डिफरेंस चाहे जो हो। हम 2 11 भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। ठीक, बात समझ में? तो कह सकते हैं जितने भी जुड़वा अभाज्य है सहअभाज्य बन जाएंगे, लेकिन सब के सब सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो है ये सहअभाज्य है लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं है। लेकिन 3 5 जुड़वा अभाज्य भी है, सहअभाज्य भी है। ठीक, बात समझ में है? अब चलते हैं इंटीजर पे। पहले धनात्मक इंटीजर, तो +1 +2 +3 +4 डट 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 करते हुए जो है इनफाइनाइट तक। अब माइनस वाले में उसके बाद इसमें आता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 डट 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 करते हुए इनफाइनाइट तक, है ना। तो पूछता है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो 1 एक जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, तो पूर्णांक क्या होता है? तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और इसमें एक जीरो भी इंक्लूड कर दीजिए। जीरो भी एक पूर्णांक होती है। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, इन तीनों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो 1 है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेगा तो -1। ठीक, अगला देखते हैं फ्रैक्शन, भिन्न कैसे करते हैं। ठीक, भिन्न कैसे करते हैं? तो भिन्न और परिमेय संख्याओं का दोनों का डेफिनेशन एक ही होता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q is not equal to 0। इसमें भी वही कहा जाता है, p/q के रूप में लिखा जा सके, q is not equal to 0। यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है कि ये प्राकृतिक संख्या से बना होता है और ये जो है पूर्णांक से बना होता है। यानी कहने का मतलब यह सदैव धनात्मक होता है। सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। ठीक, दोनों होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें, जैसे 2/3 लिख दे, 5/3 लिख दे, 4/7 लिख दे। ये दोनों के दोनों नंबर यानी अंश वाले और हर वाले, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही प्राकृतिक संख्या होंगे। ठीक, और इसमें लिखेंगे तो इसमें 4/3, 2/5, -1/2, -4/3। ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है ये 4/3 इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन 2/5 को ये जो है इसको भिन्न भी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन 1/2 है लिखा गया तो ये केवल और केवल परिमेय संख्या, इसको भिन्न नहीं बोल सकते। यदि यही माइनस हटा दिया जाए तो ये भिन्न भी बनेगा, परिमेय संख्या भी बनेगी। भिन्न भी बन जाएगा, परिमेय संख्या। उम्मीद है कि भिन्न और परिमेय संख्या में दोनों में अंतर समझ में आए। ठीक, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या है जिसको जो है हम p/q के रूप में ना लिख सके। p/q के रूप में ना लिख सके यानी रूट में कोई नंबर हो और वो रूट से बाहर ना, जैसे रूट में 5, रूट में 7, रूट में हमारा हो गया 8 हो गया। ठीक, ये सब जो है रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक, ये सब रूट से बाहर नहीं, तो ये क्या होंगे? ये अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है ना। इसी में एक करके आता है कि 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पाई की वैल्यू जो है वो डेसिमल में लिया जाता है, 3.14 डट 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 करके रहता है। ठीक,
है ना। तो परिमेय संख्या में ये होता है कि डिवाइड, ये तो फ्रैक्शन में रहेगा तो हमको साफ दिखता है कि ये p बटा q के रूप में, लेकिन परिमेय का एक और रूप होता है जो डेसिमल के फॉर्म में होता है, जैसे 3.14 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 करके रहे, ठीक। वही एक डेसिमल लिख दे 3.1352768 ऐसा कुछ करके रहे, यानी एक में हमको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद संख्या रिपीट कर रही है। जब रिपीट करेगा तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये डेसिमल वाले चैप्टर में बताएंगे कैसे लिखा जा सकता है। अभी फिलहाल में इतना याद रखिए कि डेसिमल के बाद यदि संख्या रिपीट कर रही है तो वो परिमेय संख्या है, यदि डेसिमल के बाद संख्या रिपीट नहीं कर रही है तो वो क्या आएगा, वो अपरिमेय है। तो पाई और अपाई जो होता है, तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई सिंबल लिखा तो उसकी वैल्यू इससे रिलेट करके 3.14 ये चलता रहता है, ये रिपीट नहीं करता है ना। तो ये क्या है, पाई क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या, लेकिन बाई बटा 7 क्या है, ये परिमेय संख्या। उसी तरह हमसे रूट में 4 पूछे तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो ये जो है 2/1 के फॉर्म में बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय व अपरिमेय, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यानी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी कल्पना कर सकते हैं संख्याएं, वो सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं, सिवाय किसको छोड़ के, रूट में कोई माइनस में हो उसको छोड़ के। रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में -5 हो गया, रूट में -4 हो गया, ये सब क्या हो, काल्पनिक संख्या है, ठीक। रूट में यदि माइनस होगा तो वो काल्पनिक संख्या, उसके अलावा कुछ भी संख्या होगा, कोई भी संख्या, सब के सब क्या आएंगे, वास्तविक संख्या में आएंगे, ठीक। अब पूर्णवर्ग संख्या का ऐसा नंबर जिसका हम जो है वर्गमूल निकाल सके, ठीक, वो क्या कहलाएगा, पूर्णवर्ग। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर 16 हो गया, ये सब क्या है, ये पूर्णवर्ग संख्या है, ठीक। यानी किसी न किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह पूर्णघन जिसका हम क्यूब निकाल सकते, 1 8 8 के बाद 27 27 के बाद 64 हो गया, ठीक। इसी तरह करते हुए जो है ये पूर्णघन, तो पूर्णघन सभी हो जाते हैं। हाँ, ये समझने वाली चीज है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक। तो संपूर्ण संख्या समझते हैं, ठीक। आगे इसको समझिएगा, ठीक। संपूर्ण संख्या क्या होता है, तो संपूर्ण संख्या वो होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से डबल होता है। जैसे 6 है तो 6 का यदि हम फैक्टर निकालें, यानी 6 किस किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा, ठीक। यदि इसको जोड़े तो ये 6 3 9 9 2 11 और 11 1 12, जस्ट इस संख्या से डबल है, ठीक। यानी कहने का मतलब संपूर्ण संख्या वो होती है जिनके सभी फैक्टरों का सम जो है उस संख्या से जस्ट डबल होता है, 2 गुना होता है। उसी तरह एक नंबर होता है 28, 28 का फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से बाद 4 से कटेगा, 4 के बाद 7 कटेगा, 7 के बाद 14 से कटेगा, 14 के बाद 28 से कटेगा। इसको जोड़ेंगे तो 28 तो 30 30 ये हो गया, और 7 4 11 11 1 12 हो गया ये, और 14 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4 2 6 56, जस्ट 28 का डबल है 56, 28 दूनी के 56, तो 6 और 8 यही ऐसे 2 नंबर है जो 1 से 100 तक के बीच में ऐसे 2 नंबर है जो संपूर्ण संख्या है, ठीक। बाकी इसके अलावा कुछ कोई नहीं है। ये 6 और 28 यही ऐसे 2 नंबर है जो संपूर्ण संख्या होंगी 1 से 100 तक के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं रामानुजन संख्या। देखिए रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या 1729 को बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, तो ये जो है ये 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब करके जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, 7 का क्यूब 729, ये हो जाएगा 1729। और ये जो है ये 12 का क्यूब
12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 1728, और 1 का क्यूब 1, इसको जोड़ेंगे तो 1729। ठीक, तो 1729 जो है रामानुजन ने खोजा था, और इसको कहा था कि ये एक ऐसी संख्या है जो 10 का क्यूब और 7 का क्यूब करके जोड़ने पर भी 1729 आता है, और 12 का क्यूब और 1 का क्यूब करके जोड़ने पर भी 1729 आता है। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया रामानुजन संख्या। ये भी एग्जाम में आते हैं। संख्या परिवार में मोटी मोटा इतनी ही बात थी, इतनी बातों को हमको याद रखना। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।